फ्लो में आके कभी ये नहीं कि का ओनरशिप रिव्यू देखिए। तो भाई लोग आपको मैं दिखा देता हूँ, 2 लाख की है बाइक आपकी, आपके सामने ऑन रोड 2 लाख की है। अब इसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि मैं आपको बताने पाऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूँ इस वीडियो में कि ये 2 लाख में आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। अगर कोई लोग प्लान कर रहा है तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ इस चीज़ के लिए कि आप सबसे पहले अगर आप कभी भी बाइक ख़रीदते हो तो फ्लो में आके कभी ये नहीं कि भाई बाइक बड़ी अच्छी है, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है तो एक काम करते हैं इसको हम बुक कर देते हैं। बाइक कभी मत ऐसा मत करना। कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि आप उसको फिर वही वाली बात है, फिर आप बोलोगे कि सर पे हाथ रख के कि यार काश ऐसी गलती मैंने नहीं करी होती। तो पहले कभी भी अगर आप कोई भी व्हीकल खरीदते हो, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, कोई सा भी यार अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आप उसका ओनरशिप रिव्यू देखिए। एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ हो गए हों किसी बंदे को ख़रीदे हुए, आप उसका ओनरशिप रिव्यू देखिएगा, उसके बाद लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं कि 2 लाख में वर्थ इट है या नहीं। तो सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूँगा वो करते हैं अपने आगे की साइड से। सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखा दूँ इसका ये क्लच। भाई क्लच बहुत हैवियर साइड है, आप इसको चाहे कितना भी क्या नाम है वो करोगे ना, चाहे स्मूथ करा लो चाहे जैसे मर्जी करा लो, तो ये बहुत हैवियर साइड में, जो कि कंपनी को देखना चाहिए कि ये थोड़ा स्मूथ दे देती है कंपनी। अभी मैं आप देख रहे होंगे मैंने शीशे हटवा रखे हैं। दूसरी चीज़, शीशे हटवाने का रीज़न ये है कि जब आप हाईवे पे जाते हैं इतनी वाइब्रेशन होती है उसमें ना कि शीशों में कुछ दिखाई नहीं देता उसमें प्रॉपर तरीके से। और मैंने एक उनमें एक दिक्कत और देखी है कि जब हवा का प्रेशर जैसे सामने से ऐसे आता है तो वो शीशे क्या हुए, एक बार मैं जब राजस्थान हाईवे पे था तो क्या हुआ कि जो शीशे थे वो सामने से ऐसे दोनों ऐसे अंदर की साइड में आ गए। मैंने वहाँ एडजस्ट करे, लेकिन थोड़ा फिर मैं 50 किलोमीटर के आसपास चला, फिर दोबारा से वही दिक्कत। तो फिर वो मेरे को मजबूरन निकाल के मेरे को हाईवे पे वो मेरे को अपने बैग में रखने पड़े क्योंकि बार बार वो लूज़ हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सस्पेंशन पे। सस्पेंशन भाई ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतने भी ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी जगह पे एटलीस्ट कम से कम कंपनी को वो जो आजकल USD फॉक्स चल रहे हैं दूसरे वाले अपसाइड डाउन, वो कंपनी को देने चाहिए थे। बट इसकी जो परफॉर्मेंस है ठीक है, बट अगर आप जैसे कि ऑफ रोडिंग करते हो या अगर आप खड्डे में कहीं जा रहे हो, निकलते बहुत प्यार से, लेकिन जो इसकी जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना एक गाड़ी को लेके, एक बाइक को लेके कि हाँ मैं लीन करूँगा, तो या मैं सपोज़ करो कि खड्डों में अगर मैं चला रहा हूँ, तो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो है इसमें, बट इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप इसको मतलब कि आप इसके ऊपर निर्भर हो जाओ कि हाँ ये बिल्कुल ठीक सस्पेंशन हैं। बट हाँ, दोनों साइड में आपको ABS मिलता है। बाइक में जो ब्रेकिंग का सिस्टम है, ब्रेकिंग बड़ी लाजवाब है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें आती है सामने आती है इसमें ये हैलोजन आज के डेट में 2023 में हैलोजन कौन ही देता है अपनी बाइक में। आगे से PCR आ रही है तो माइंड मत करना। तो ये हैलोजन कौन ही देता है आज की 2023 में। ठीक है, तो हैलोजन कंपनी ने क्रॉस कटिंग करी है। सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पे हैलोजन दिया हुआ है। ठीक है, आजकल सभी बाइकों में LED आ रहा है, एटलीस्ट कम से कम LED देना चाहिए था। और जो इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इसके चारों के चारों हैलोजन हैं। यहाँ पे कंपनी ने क्रॉस कटिंग करी है जो कि बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो पाता, आपको अलग से लगानी ही पड़ेगी लाइट। अगर आप कहीं बाहर ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, जैसे कई कई हाईवेज़ होते हैं, जैसे आप जाओगे जैसे राजस्थान हाईवेज़ है, तो उस पर क्या है कि लाइट नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं है, तो वहाँ एटलीस्ट कम से कम थोड़ा जो LED लाइट्स होती है उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी होती है इसके मुकाबले। तो कंपनी ने यहाँ क्रॉस कटिंग करी है। दूसरी चीज़, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिकेटर भी इसके चारों क्या नाम है आपके हैलोजन है। अच्छा, अगर आप कंपनी से लगवाने जाओगे, अगर इनकेस कभी कुछ हो जाता है तो मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार के तो आपके इंडिकेटर ही हैं इसके, तो आप सोच लो आप। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वाइज़र की। वाइज़र कंपनी अलग से नहीं देती, कंपनी से लगवाओगे तो 2300 का पड़ेगा, बाहर से अगर आप लगाओगे तो 1000, 1200, 1300 का पड़ेगा। ये मैंने बाहर से लगवाया हुआ है। अभी बात करते हैं हम नीचे, आपको इंजन के सम्प गार्ड नहीं मिलता जो कि बहुत ज़रूरी है। नीचे कई बार होता है कि अगर थोड़ा आप किसी डिवाइडर पे सॉरी डिवाइडर कह रहा हूँ, किसी ब्रेकर पे अगर आप निकलते हो तो ब्रेकर से क्या होता है कि नीचे कभी कभी अगर ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा इसका कम है, तो अगर थोड़ा हैवी ब्रेकर है तो उसमें ये लग जाती है। अगर आप सिंगल बैठे तो भी लग जाएगी,
ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी को बिठा रखा है तो ही लगेगी। और उसके बाद आप एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इसमें पीछे की साइड अब हम आ जाते हैं, तो पीछे की साइड इसमें मडगार्ड नहीं है। मिट्टी के लिए जो मडगार्ड लगता है वो मडगार्ड नहीं है, जबकि कंपनी को वो देना चाहिए था। ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो पिलियन बैठा होता है, जैसे कि पिलियन बैठा होता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये यहाँ पे पैर होते हैं, जैसे यहाँ पे पैर रखते हैं, यहाँ पे जैसे हम पैर रखते हैं, तो पैर रखते वक्त क्या होता है कि जितनी भी कीचड़ होती है सारी की सारी पैरों पे आती है यहाँ पे। तो मडगार्ड कंपनी को देना चाहिए था एटलीस्ट कम से कम। और आगे भी कीचड़ जाती है, अंदर भी नहीं दिया हुआ। चलो अंदर दे दिया होता तो समझ में आता, ना अंदर है ना बाहर है। ठीक है, वो भी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके पीछे, वो भी नहीं है, जो पीछे बैकरेस्ट नहीं है इसके। बैकरेस्ट भी कंपनी को देना चाहिए था, बैकरेस्ट नहीं है। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप किसी पिलियन को पीछे बिठाते हो तो कंफर्टेबल नहीं है इसके साथ में। कंफर्टेबल यूँ नहीं है क्योंकि वो आगे होके बैठता है, उसको डर ये होता है कि कहीं मैं पीछे ना गिर जाऊँ। क्योंकि जब आप क्लच छोड़ते हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप क्लच छोड़ते हो थोड़ा सा, जब बाइक थोड़ी सी आगे झटका मार के निकलती है ना, तो ये पीछे वाला बंदा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है बैठे हुए, क्योंकि पीछे बैक रेस्ट नहीं है। ये आपको, हमें या आपको जब भी आप लोगे, या मुझे भी अलग से लगवाना पड़ेगा, और वो मैं लगवाने वाला हूँ बहुत ही जल्द इसमें। तो ये बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं इसमें। और मेरे को लगता है कि शायद आप 2 लाख में सिर्फ एक 350 सीसी का इंजन आपको मिल रहा है। बाकी तो, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मीटर में जो फ्यूल जो बताती है, ये इसका एक्यूरेट नहीं है, फ्यूल इसका एक्यूरेट नहीं है। और फिर हम बात करते हैं पीछे वाले सस्पेंशन की। तो यार पीछे वाला जो सस्पेंशन है ना, ये भी काफ़ी स्टफ़ है, मतलब काफ़ी, आप इसको कह सकते हो टाइट है ये। जैसे अगर आप सिंगल हो और थोड़े मतलब ठीक हो कि यार आप लीन बंदे हो, थोड़ा हैवी नहीं है, आप थोड़े हैवी बंदे नहीं हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि पीछे से, बाकी तो मुझे नहीं पता, देखो यार मैंने कभी किसी हैवियर बंदे से पूछा नहीं है, बट हाँ मेरे को इतना पता है कि पीछे से जो इसका सस्पेंशन है वो भाई इतने टफ है ना, मतलब कि अगर आप खड्डों में चल रहे हो ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे उछल रही है पीछे से बाइक ऐसे। तो ये कई बार मैंने नोटिस किया है, पीछे वाले बहुत टाइट हैं इसके, या स्टफ़ कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा। तो वो भी सस्पेंशन में, पीछे वालों में कहीं ना कहीं दिक्कत है इसमें, जबकि कंपनी को थोड़े सॉफ्ट तो देने चाहिए थे एटलीस्ट। और अब जैसे कि मैं अगर और ब्रांड की अगर बात करूं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मिरर है, सब बार एंड मिरर लगे हुए आते हैं नीचे। आप देखोगे तो इंजन के नीचे का सम्प गार्ड भी लगा हुआ आता है। ठीक है। देन उसके बाद इसके पीछे मड गार्ड कई ब्रांड जो हैं वो देते हैं। और जो सस्पेंशन की मैंने अभी बात करी थी, तो सस्पेंशन इसमें जो अभी क्लासिक वगैरह है, उसमें मेरे ख्याल से नाइट्रॉक्स वगैरह आते हैं। तो नाइट्रॉक्स सस्पेंशन बहुत अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इसके मुकाबले। जब कंपनी उसमें दे रही है तो इसमें भी दे सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंपनी ने नहीं दिया। यहाँ भी क्रॉस कटिंग करी है, फुली डिजिटल नहीं है कंसोल इसका, वो वहाँ भी थोड़ी बहुत कंजूसी करी है कंपनी ने, जबकि और ब्रांड में फुली डिजिटल आता है। आगे अपसाइड होने चाहिए थे, बट अपसाइड नहीं है। अपसाइड ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें मेरे को पता है, और मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास हंटर है, वो भी कहीं ना कहीं शिकायत करते हैं इस चीज़ को लेके। और अगर आप इसको लीन करते हो थोड़ा सा, अगर मान लो टर्निंग पॉइंट है, थोड़ा लीन करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता उसमें, ऐसा लगता है कि बाइक गिर जाएगी या स्लिप हो जाएगी। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि जो 2 लाख में मुझे लगता है कि कंपनी को कुछ और भी थोड़ा बहुत ऐड कर देना चाहिए था, बट कंपनी ने नहीं किया। पावर की अगर हम बात करें, पावर डिलीवरी की अगर हम बात करें, तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब बाइक निकल जाएगी, और इतनी कम भी नहीं है कि आपको ऐसा फ़ील हो कि यार बहुत ज़्यादा कम पावर फील हो रही है। मतलब ये क्रूज़र और स्पोर्ट्स टाइप में आप कह सकते हो, अच्छी बाइक है नो डाउट। बट हाँ, 2 लाख में अगर आपका बजट है, और ये मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि मेरा बजट इससे ऊपर जा नहीं रहा था, और मेरे को ये थोड़ी कंफर्टेबल भी लगी। कुछ चीज़ें मैंने इग्नोर भी कर दी, मैं कहा इसमें है ये चीज़ें, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बट बाइक अच्छी है। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, उसमें बहुत तगड़ा मेरा खर्चा हुआ है इस बाइक में, और वो कंपनी की ही गलती की वजह से है। तो वो वीडियो आएगी, वो क्यों है कैसे है वो उस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी। थैंक यू।